Myself Sayyid Abdul Mannan. Today we will discuss about standard 9 science chapter number 10 gravitation. ग्रेविटेशन के बारे में हमने तो काफ़ी सारी चीज़ सुनी है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. In chapter 8 and 9 we have learned about the motion of object and force as the causes of motion. We have learned the force is needed to change the speed or direction of motion of an object. We always observe that an object dropped from the height falls toward the earth. We know that all the planets are around the sun. The moon goes around the earth. In all these cases, there must be some forces act on the object. इन हमने चैप्टर नंबर 8 और 9 के अंदर पढ़ा था कि भाई 8 के अंदर हमने मोशन के बारे में डिस्कस की थी और 9th के अंदर हमने फोर्स के बारे में डिस्कस की थी. तो हमें पता है कि भाई फोर्स अप्लाई होने पर, किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई होने पर उस पर क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, मोशन चेंज हो सकता है, वो सब चीज़ हो सकती है. ये सब चीज़ हमने पढ़ी हुई है. और एक चीज़ हमें पता है कि भाई जब कोई किसी भी चीज़ को हम ऊपर साइड हम फॉल्स करते हैं, मतलब ऊपर की साइड जब हम डालेंगे तो 100% क्या होती है, डाउन साइड आती है. जो हमारे एवरी प्लैनेट्स है, जो हमारा जो अर्थ है, सन के अराउंड क्या हो रहा है, वो रिवॉल्विंग कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है. मतलब क्यों घूम रहा है, कि मतलब ऐसा कोई खींच रहा है उसको, नहीं, वो कुछ ना कुछ उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. बिकॉज ऑफ फोर्स क्या, अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है. हमें पता कितना पता है, फोर्स की वजह से क्या होगा कि अट्रैक्शन भी हो सका और रिपल्सन भी होगा. तो कुछ ना कुछ इन बिटवीन कुछ हो रहा है, वो चीज़ हमें पढ़ना है. देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द प्लानट एंड ऑन द मून. आइजैक न्यूटन कुड ग्रैप्स दैट द सम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. मीन्स ये सभी चीज़ के लिए आइजैक जो न्यूटन थे उनने क्या डिस्कवर किया कि भाई सभी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है, कि भाई ये मून है, अर्थ के अराउंड जब घूम रहा है तो भाई उसको कुछ फोर्स लग रहा है. फोर्स क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमारा नॉर्मली लगता है. ये सभी ऊपर भी क्या है, कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. ऐसा आइजैक न्यूटन ने बताया. तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. We shall discuss the motion of the object under the influence of gravitational force on the earth. We shall study how the weight of an object varies from place to place. We shall about discuss and condition for object to float in liquid. ये हम चैप्टर में वही चीज़ पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशनल के बारे में पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ने वाले हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होता है, वो सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं. उसकी कुछ कंडीशंस भी होगी, कुछ वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं. तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है ग्रेविटेशन. वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ. एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रू अपवर्ड एंड reaches a certain height and then falls to downward. It is said that when the Newton was sitting under the tree, an apple fell on him. The fall of the apple made Newton start thinking. We thought that if the earth can attract apple, can is not attract the moon. In the force the same or in the both cases. He conjectured that the same type of forces is responsible in both the cases. He argued that the reach point of the each orbit, the moon falls toward the earth instead of going off the straight line, so it must be attached by the earth, but we do not really see the moon falling toward the earth. मीन्स ये क्या बता रहा है कि भाई हमें पता है कि भाई अर्थ के अराउंड क्या घूम रहा है, मून घूम रहा है. बट कभी आपने मून घूम रहा है तो भाई आपको ऐसा कभी हुआ है कि भाई ये मून है तो उसको ये फोर्स लग रहा है, अर्थ क्या लग रहा है, उस पर कुछ फोर्स लग रहा है, तो मून क्या है, तो फोर्स लगने से वो डाउन साइड आ जाना चाहिए ना, मतलब उसको चिपक जाना चाहिए. जैसे नॉर्मली हम किसी भी चीज़ को, हम ऑब्जेक्ट को ऊपर साइड, जैसे ये बॉल है मैंने अपर साइड डाला हुआ है, तो क्या होगा, ये बॉल ऊपर जाएगा, सर्टेन हाइट पर जाकर क्या होगा, 1 सेकंड के लिए वो स्टॉप होगा. स्टॉप होने के बाद वापस क्या होगा, वो डाउन साइड आएगा, मतलब वो अर्थ की तरफ वापस वो आ रहा है. मतलब ये क्या आएगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये आइजैक न्यूटन के क्या बता रहे थे, भी दोनों को फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों क्या, बोथ आर सेम. तो ऐसा तो कभी होगा नहीं भाई भी ये कुछ ऑब्जेक्ट हाइट पर गया वापस आ गया, बट ये तो काफ़ी सारा दूर है, तब भी क्या है कि भाई वो वापस नहीं आ रहा है. तो यहाँ पर वो क्या पता रहे कि भाई ये जो
किसके अकॉर्डिंग टू जी ऑर्बिट ये घूम रहा है, मतलब जो मून है जिसके अकॉर्डिंग टू वो घूम रहा है, तो वहाँ से उसको ऑर्बिट से ये वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन ऐसे घूम रहा है, स्ट्रेट लाइन घूम रहा है, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन उसकी क्या पाथ चेंज हो रहा है, मतलब मून कैसे जा रहा है ऐसे, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या हो रहा है, ऐसे उसका पाथ वो चेंज कर रहा है। पाथ चेंज करने से ऐसे क्या वो गोल गोल अर्थ के राउंड घूम रहा है, बट ये घूम रहा है उसकी भी कंडीशन है, मीन्स सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट से अपर साइड है इसीलिए वो क्या है खींचा हुआ काफ़ी फार डिस्टेंस पर इसीलिए, बट ये डिस्टेंस है एक ऐसा डिस्टेंस है वहाँ से क्या ग्रेविटेशनल फोर्स वो मतलब ज़्यादा उस पर लगेगा तो क्या होगा वो आ जाएगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि जो मून है उसकी स्पीड क्या है ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा होगी तो एट टाइम वो स्मॉल ही क्या होगा वो कर्व होगा, बट किसी की स्पीड कम होगी तो क्या होगा 100% वो वापस नीचे आ जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस इसलिए क्या है कि वो नहीं आ रहा है। उनकी स्पीड क्या है वेरी हाई है, मून की स्पीड इतनी स्पीड से घूम रहा है इसीलिए उसको ग्रेविटेशन फोर्स लगा, इसीलिए वो क्या हो रहा है उसका पाथ चेंज कर रहा है। बट अब सोचो उसकी स्पीड जब जीरो हो जाएगी, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी जीरो, जब जीरो होगी तो 100% क्या आएगा डाउन साइड, जैसे हमने देखा जैसे हमने ऑब्जेक्ट जब फॉल किया अपर साइड क्या था, अपर साइड जाने से क्या है वो नीचे आए, बिकॉज ऑफ सर्टेन हाइट पर, क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है अपर साइड जाएगा तो लो होगा, वन पॉइंट पर क्या होगा जीरो हो जाएगा, जीरो होगा तभी वो नीचे आएगा। बट ऐसा सोचो उसका स्पीड चालू ही है तो क्या होगा वो अपर साइड ही जाएगा, वो नीचे आने वाला है नहीं। तो आइजैक न्यूटन यहाँ पर स्टोरी ऐसे बता रहा है कि आइजैक न्यूटन है वन डे एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एप्पल ऊपर से गिर रहा है उनके हेड पर, तो हम होंगे तो क्या करेंगे, हम तो एप्पल लेकर खा जाएंगे, तो उनने भी ऐसे ही किया, बट उनने थिंक किया कि भाई ऐसे क्यों हुआ कि एप्पल नीचे ही आया, क्यों ऊपर साइड नहीं गया, क्यों मेरे हेड पर ही गिरा। उसी तरह से उनने देखा काफ़ी सारे एप्पल्स भी गिरे, उसके बाद उनने स्टोन लिया, एक स्टोन को अपर साइड डाला तो स्टोन भी नीचे आए, तो इस तरह की उनने एक्टिविटी की, तो उनको क्वेश्चन हुआ कि भाई ऐसे ही क्यों हो रहा है, कि ऐसा तो क्या लग रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट पर अर्थ पर तो सभी चीज़ नीचे को अपनी तरफ खींच रहा है। तो आफ्टर दिस उनने क्या क्या डिस्कवरी की, तो अकॉर्डिंग टू दिस वो बता रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस ये एक एक्टिविटी लेकर यहाँ पर बता रहा है कि एक्टिविटी में क्या है कि पर्सन है उन्हें क्या थ्रेड के एक थ्रेड लिया हुआ है, उसके एंड पर एक स्टोन को टाई किया हुआ है और स्टोन को क्या कर रहा है अपने हैंड से ऐसे घुमा रहा है, तो घुमा रहा है तो क्या होगा ये स्टोन ऐसे ऐसे घूमता ही रहेगा घूमता ही रहेगा घूमता रहेगा। जब स्टोन यहाँ पर होगा तो उसके परपेंडिकुलर उसकी वेलोसिटी होगी 100%, ये जो हमारा पिक है उससे क्या होगी परपेंडिकुलर उसकी क्या होगी वेलोसिटी की, एवरी टाइम उसकी जो वेलोसिटी क्या है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी चेंज होती रहेगी। हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने देखा था एवरी टाइम से उसकी जैसे घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर होगी, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो यहाँ पर जब गलती से जो ये ऐसे घुमा रहा है और उसकी वेलोसिटी आपको देखना है उसकी डायरेक्शन, तो इस तरह से देख सकते हो जैसे भाई ये स्टोन हमने लगाया हुआ है एंड पर, जब एंड पर से स्टोन गलती से छूट गया, हमने टाई अप अच्छा नहीं किया तो 100% वो किस डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पर जाएगा, जो यहाँ से टाई जो खुल जाएगी तो कहाँ पर जाएगा ईयर, तो उस समय पता चल सकती है कि भाई उसकी डायरेक्शन क्या है एवरी टाइम। ऐसा नहीं कि यहाँ से छूटेगा तो 100% ये डायरेक्शन में गया तो सभी लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसा नहीं, उसकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी तो इस डायरेक्शन में। तो वो बता रहे कि भाई उसका जो ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है वो फोर्स है हमारे हैंड से आ रहा है, तो क्या हमारे हैंड के लिए वो क्या है वो खींचा हुआ है हमारी तरफ, क्या है खींचा हुआ, इसलिए क्या कर रहा है वो ऐसे राउंड राउंड गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि हमारे हाथ से क्या है वो उस पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स यहाँ पे लगा रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे घूम रहा है तो उसका जो फोर्स है उसको क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, तो यही फोर्स को हम क्या बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। Before the thread is released, the stone move in the circular path with a certain speed and change the direction at every point. सभी पॉइंट पर क्या होगी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व द चेंज इन वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी चेंज होगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज भी हो सकती है, चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर, this force is called centrifugal force, meaning the center seeking force. The absence of these force, the stone feels off along with the straight line, this straight line will be tangent of the circular path, means ये जो ऐसे घूम रहा है तो उसको ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने देंगे, क्या देंगे उसको हम सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स, सेंटर सीकिंग, सेंटर से जुड़ा हुआ इसीलिए। बट ये जब एब्सेंस होगा, ये फोर्स नहीं होगा, तो क्या होगा, ये सर्कल के क्या होगा, टेंजेंट पे वो चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर होगा तो उसका टेंजेंट हम खींचेंगे, जैसे ये सर्कल है, गलती से यहाँ से छूट गया तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन जाएगा। जो फॉर एग्जांपल यहाँ से छूट गया तो उसका टेंजेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन वो चला जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन वो चला जाएगा। तो वेलोसिटी है 100% जो हमारा सर्कल का जो टेंजेंट है उस डायरेक्शन में होगी। टेंजेंट मतलब वहाँ से स्पर्शक समय ड्रॉ करना। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये मून है, अर्थ के अराउंड जो घूम रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए वो घूम रही है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज प्रोवाइड बाय द फोर्स और अट्रैक्शन द अर्थ। इफ वी वेर नो सच फोर्स द मून वुड बी परस्यू द यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। मीन्स अर्थ से जो उस पर फोर्स लग रहा है इसीलिए वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ऐसे घूम रहा है। बट उस पर फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, वो 100% स्ट्रेट लाइन वो चला जाएगा। It is to see that the falling apple is attracted toward the earth. Does the apple attract the earth? If so, we do not see the earth moving toward the apple. Why? Means earth क्या, हमने देखा कि एप्पल है, एप्पल क्या है, नीचे की तरफ ही घूम रहा है, नीचे की तरफ ही वो आ रहा है। क्यों कि वो क्या कर रहा है कि अपनी तरफ वो खींच रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। According to this third law of motion, the apple does attract the earth, but according to second law of motion, the force for the giving force acceleration is inversely proportional to the mass of the object. The mass of the apple is negligible small compared to that of the earth, so we do not see the earth moving toward the apple. Extend same argument for why the earth does not move toward the moon. मीन्स हमें क्वेश्चन हो रहा है कि भाई ऐसे अभी हमने देखा कि भाई एप्पल क्यों नीचे गिर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा था। कभी ऐसा होगा भाई अर्थ है वो क्या है, उसको अपर साइड उसको खींचेगा, मतलब अर्थ है एप्पल के साइड जाएगा, तो ऐसा मैं कभी नहीं दिखा रहा। क्योंकि हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ जो मोशन है, अट्रैक्शन जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। हो क्या वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो था हमारा F इज इक्वल टू एम ए, फॉर द गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो फोर्स लग रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो एक्सेलरेशन जो लग रहा है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारा, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, मास के क्या इन्वर्सली, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा। आप सोचो इस दोनों का हम कैलकुलेशन करें, हमें एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए, एक्सेलरेशन हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो 100% क्या होना चाहिए, फोर्स हमें ज़्यादा होना चाहिए। फोर्स ज़्यादा होगा और मास हमारा लो होगा, जैसे कि भाई 10 डिवाइड बाय 5, तो आंसर क्या आएगा हमारा 2, आंसर क्या आएगा 2, मतलब हमें एक्सेलरेशन 2 मिला। बट उल्टा हमारा फोर्स कम है और मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा होता है, आंसर हमें क्या मिलेगा 0.2, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए जो हमारी अर्थ है उसका मास क्या है, ज़्यादा है। मास ज़्यादा है तो 100% उसका एक्सेलरेशन क्या है, वेरी लो होगा। कंपेयर टू एप्पल के जो मास से, कंपेयर टू अर्थ का मास से काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी लाखों गुना है, तो उसका हम मास क्या लेंगे, निग्लिजिबल, मतलब उसका मास हम क्या लेंगे, एप्पल का निग्लिजिबल, निग्लिजिबल लेंगे मतलब 0 के बराबर। तो आप सोचो F इज इक्वल टू ए, मतलब जितना फोर्स लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स उस पर लगेगा। इसीलिए हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई एप्पल है वो अर्थ से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। कभी आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा अर्थ है वो एप्पल के पास जाएगी, बिकॉज ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगेन मैं बोल रहा हूँ F इज इक्वल टू एम ए, हमें पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। E इज इक्वल टू F अपॉन एम। एक्सेलरेशन मतलब जो हमारे वेलोसिटी में चेंज होना उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो मास जिसका ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 100% लो होगा। जिसका मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो हमारा एप्पल का जो मास है क्या है, लो है कंपेयर टू अर्थ। अर्थ का तो लाखों गुना है, काफ़ी लाखों गुना, तो उसके कंपेरिजन में देखने जाए तो कुछ नहीं है, 0.001% पे भी नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर उसका मास क्या है, कम है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, ज़्यादा है। मतलब उसको हमें क्या दिखा देगा, एप्पल नीचा रहा है, कभी अर्थ ऊपर जाने को नहीं दिखा देगा। अकॉर्डिंग टू दिस
आर्ग्यूमेंट एंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या बता रहा है कि भाई इसीलिए कि जो हमारा अर्थ जो है, मून जो है अर्थ के पास कभी आता हुआ नहीं दिखा है, मतलब उसके लिए वो क्या अट्रैक्ट कर रहा है, बट क्या होगा आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा, वो अपने पास वो आ रहा है। In our solar system, all the planets go around the sun. By the argument, the same way, we can say that the exists force between the sun and planet. For the above fact, Newton concluded is not only does the Earth attract the apple and the moon, but all objects are universe attract each other. This force is attraction between the object is called gravitational force. मीन्स जैसे उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी पर सोलर, हमारे जो सोलर सिस्टम्स के अंदर जो एवरी प्लैनेट सभी को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं होता सभी लोग जुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या है वो एवरी ऑब्जेक्ट उनके ये तथ्य से ऊपर हमने देखा कि एप्पल है, अर्थ उसके पास नहीं जा रहा है बट एप्पल उसके पास आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस हम देख सकते हैं एवरी यूनिवर्स के अंदर जो एवरी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर अपने को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जुड़ ही जाएंगे, बट नॉर्मली क्या कर रहे हैं वो दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड होगा। उसके बाद हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसका डिस्क्रिप्शन वो सभी चीज़ वो लोग पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड होगा। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी करी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।